हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह का मौसम आप सभी को दिखाते हैं। तो सुबह सुबह हुई है हमारे यहाँ बारिश, बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई है, उसकी वजह से ठंडा मौसम हो गया है। और इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो सुबह का जो है ना कि चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बाद में शुरू हो गया है हमारा खाना। तो सबसे पहले जो काम है ना कि चाय नाश्ते और खाना का ही काम होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे खाना और जो हमारे काम छूट गए हैं वो काम हम करेंगे बाद में। तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं। तो आज बनाएंगे केला की छियाँ। तो काट छील ली हैं और इधर हल्दी मिर्चा पीस लिया है। तो पहले मसाले अच्छे से भून लेते हैं। तो खड़ी ही छौंकेंगे। वैसे जो है ना कि ज़्यादातर हम सब्जियों को उबाल कर बनाते हैं, लेकिन केला की छियाँ पहले मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में केला की छियाँ डालेंगे। तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर केला की छियाँ भी मैंने कट कर ली हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं पास से। और थोड़े बहुत जो है ना कि मैंने केला के छिक्कल भी डाले हैं। तो छिक्कल के साथ में जो छियाँ की सब्ज़ी बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थोड़े से अच्छे अच्छे छिक्कल भी मैंने डाले हैं। तो बहुत जल्दी से ही केला की सब्ज़ी बन जाती है। तो इधर जो है ना कि छौंक देते हैं सब्ज़ी। और नमक भी मैंने डाल लिया था, हल्दी मिर्चा में ही सारे मसाले उसी में डाल लिए हैं, धनिया सभी चीज़ें, और लहसुन से छौंका लगाया है। और इधर जो है ना कि आज चूल्हा नहीं जल रहा है, क्योंकि किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि इतना सारा धुआं हो जाता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर खाना बनाने में, जब थोड़ी बहुत हवा चलती है। क्योंकि हवा जब चलती है तो जो ये दीवार में रोबे कटे हैं थोड़े से, उसकी वजह से सीधे हवा यहीं पर आती है और धुआं जो है ना कि इधर से उधर हो जाता है, तो ऊपर ही धुआं आता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इधर हम सब्ज़ी को छौंक दिया है और तब तक जो है ना कि आटा लगा लेंगे, क्योंकि रोटियां ही सेकेंगे, चावल नहीं बनाएंगे। और आज थोड़ी सी खाना बनाने की हम लोगों को जल्दी भी थी, तो बस जल्दी जल्दी से लगे हुए थे खाना बनाने में। और इधर आरोही भी आ गई हैं। तो आरोही आज स्कूल नहीं जा रही हैं, क्योंकि आरोही आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा जिद कर रही हैं कि स्कूल मम्मा हम नहीं जाएंगे। और ये पता नहीं कि क्यों नहीं स्कूल जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और अगर हम ज़बरदस्ती आरोही को तैयार करेंगे तो ये लोग हैं ना कि आरोही के पापा ही फिर गुस्सा करने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और हमें भी थोड़ी सी है खाना बनाने की जल्दी, क्योंकि पापा आज जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा, तो वही खाना पहले बना देते हैं जल्दी से। और वैसे भी खाना हमारा पहले शुरू में ही बनता है, उसके बाद में ही और बाकी के काम होते हैं, क्योंकि खाना ही बनाने का सबसे पहले काम ही हो जाता है। और सुबह के टाइम जो है ना कि ज़्यादातर काम हमारे ऐसे ही रहते हैं, भाग दौड़ वाले, कहीं तो ये काम रहता है तो कहीं वो काम रहता है, लेकिन साथ साथ में सभी काम होते रहते हैं धीरे धीरे। और इधर सब्जी बन गई है, उसके बाद में हम और हमारी ननद जी रोटियां सेकने लगे हैं। तो पतली वाली रोटियां सेकेंगे, सारी पतली वाली ही रोटियां सेकेंगे। तो सारा आटा जो है ना कि लगाया है कि, और चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि सूखी सब्जी बनाई है केला की। और इधर रोटियां सिक जाएं, उसके बाद में जो हमारे नीचे के काम हैं वो करेंगे, क्योंकि ये नीचे भी जो है ना कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे आज जो है ना कि सभी लोग घर पर ही हैं, खाली पापा गए हैं बाहर और बाकी के लोग, आरोही के पापा गए हैं दुकान पर और पापा बाहर गए हैं, और सभी लोग घर पर ही हैं, कहीं कोई नहीं और जाने वाला है। तो इधर फिर जो है ना कि बर्तन पड़े हुए हैं, तो बर्तन धुलकर रख देते हैं। और ज़्यादा बर्तन नहीं है, आज थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि जो सुबह के बर्तन थे चाय नाश्ते के वो धुलकर रख दिए थे। तो थोड़े से ही बर्तन हैं, ये 2-4 थालियाँ हैं। अभी सभी लोगों ने खाना खाया है और हमने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि हम जो है ना कि खाना बाद में खाते हैं। जब तक हमारे सारे काम नहीं हो जाते हैं तब तक खाना अच्छा नहीं लगता है खाते हुए, और भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि अब हमारी जो है ना कि आदत सी पड़ गई है। लगभग जो है ना कि 12 बजे के बाद में ही खाना खाते हैं, 1-2 बजे के टाइम बीच में ही खाते हैं। तो अभी तो खाना मैंने नहीं खाया है, और बाकी के जो लोग हैं घर के सदस्य, उन्होंने सभी लोगों ने खाना खा लिया है, क्योंकि इन लोगों को जल्दी से भूख लग जाती है। वैसे तो हमें भी भूख लग जाती थी, लेकिन अब जो है ना कि मैंने आदत सी अपनी डाल ली है कि 12 बजे के बाद में ही खाना खाना है। और जब तक हमारे काम ना हो जाएं तब तक खाना नहीं खाते हैं, और सारे जब काम हो जाते हैं तभी हम खाना खाते हैं। और इधर जो है ना कि हल्के वाले सारे बर्तन धुलकर रख दिए हैं, मांज कर रख दिए हैं, अभी धुले नहीं हैं। और कढ़ाई को मांज लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई जो हमारी है अब की बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है जब भी इसको मांजते हैं।
तो रोज़ ही कढ़ाई बहुत ही मेहनत से मांजते हैं क्योंकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। और पीछे भी काफ़ी गंदी हमारी कढ़ाई है क्योंकि थोड़ी सी जो है चपक गई है, काली काली सी, वो छूट नहीं रही है। तो आज मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की थी, इसको पूरा का पूरा जो है कि छुटा दिया था कि साफ़ हो जाए। और जितने साफ़ हमारे बर्तन होते हैं उतने ही जल्दी से बर्तन छूट जाते हैं, लेकिन जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते हैं तब तक नहीं छूटते हैं। तो कढ़ाई और बर्तन सारे धुलकर मैंने रख दिए हैं। और इधर जो है ना कि रसोई की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली है, पटिया को साफ़ कर लिया है। और अब नीचे फर्श में लगा देते हैं पोछा। और थोड़ी सी हम आज बालू लेकर आए हैं, बालू इस वजह से लेकर आए हैं क्योंकि आज हमको साफ़ करनी है चौकी, बाथरूम को साफ़ करना है पूरा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काई जम गई है और रपटन्ना हो जाता है जब भी काई जम जाती है। तो आज हम बालू से अच्छे से साफ़ करेंगे तो अच्छे से जो है ना कि चमक जाएगी। और वैसे यहाँ पर अंधेरा लग रहा है तो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है। और काफ़ी टाइम हमको यहाँ पर लग गया था इसको चौकी को साफ़ करने में और नल की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि नल पानी तो नहीं इतना ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जो हमें साफ़ सफाई करनी है वो तो करनी ही है क्योंकि काफ़ी गंदा हमारा बाथरूम लग रहा है। और अब पुताई भी करने वाली हो गई है क्योंकि जो पहले पुताई कर रखी थी वो ख़राब हो गई है पूरी तरह से। और अब दूसरी पुताई करेंगे तो थोड़े दिन और रुक जाते हैं, दीपावली के नज़दीक ही करेंगे। और यहाँ पर हम बात भी करते जा रहे थे अपनी ननद जी से। और जो है ना कि अगर लाइट होती तो आप सभी के साथ में हम शेयर करते, लेकिन लाइट नहीं थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ का नहीं आप सभी को दिखा पाया क्योंकि काफ़ी अंधेरा लग रहा था। मैंने इधर साइड में फ़ोन उठाकर रखा भी था लेकिन काफ़ी अंधेरा लग रहा था तो उसकी वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था। और जो हमारा फ़ोन है वो भी डाउन है क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है अभी भी हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट भी नहीं जल रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। और चौकी की साफ़ सफाई कर ली थी। और अभी जो है ना कि आरोही को भी नहलाना है क्योंकि आरोही स्कूल जब नहीं जाती हैं तो आरोही को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि अकेली ही अभी आरोही है। और मेरी दीदियों के 2-4 बच्चे हैं वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको संभालना, हमें इनको अकेले ही संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी आरोही को नहलाना है। आरोही इसी वजह से यहाँ पर खड़ी थी कि मम्मा जल्दी से है ना कि बर्तन धुल लो और उसके बाद में हमको नहलाओ। और वैसे तो आरोही जब ये घर पर रहती हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कि परेशान ही हमको करती रहती हैं कि मम्मा हमें कुछ काम नहीं देती हो, हम भी काम करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगी। तो इधर जो है ना कि यहाँ पर छत पर आ गए थे तो यहाँ पर कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। साफ़ सफाई कर दी है रसोई की तो बस पुताई कर लेते हैं। और थोड़ी सी जो है ना कि आज बूंदें पड़ गई थी, जो है ना कि तेल की छींटें जैसी पड़ गई थी दीवार पर पीछे वाली, तो मैंने कहा यहाँ पर भी पुताई कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और वैसे तो रोज़ नहीं पुताई करते हैं दीवार की, और जब से मैंने डिज़ाइन बनाई है साफ़ सफाई भी नहीं की है तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी दीवार की पुताई कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और जो बाहर वाला चूल्हा है वहाँ की तो पुताई जो है ना कि सुबह के टाइम कर दी है। तो किसी किसी दिन जैसे है ना कि छूट जाती है जल्दी की वजह से, लेकिन आज मैंने सुबह के टाइम पुताई कर दी थी। और यहाँ के जो छत पर के काम हो जाएं उसके बाद में चलेंगे नीचे। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है, आप सभी के साथ में सभी बातें हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो जो है ना कि गैस की वजह से खाना भी हमारे थोड़े से लेट बन रहे हैं और गैस भी अभी भरकर नहीं आ पा रही है, तो सारे काम जो है ना कि चूल्हे पर ही हो रहे हैं। और जो ये छोटा वाला चूल्हा है तो इसमें हम आज थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे, इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो मिट्टी इस वजह से लगाएंगे जो हमारा फ्राईदान है वो उस पर अच्छे से नहीं सेट हो रहा है। और वैसे तो ये बड़ा वाला चूल्हा है, इस पर सभी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना कि चाय बनाने के लिए जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो फ्राईदान इस पर चढ़ा देते हैं, लेकिन अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। जो है ना कि बाहर की साइड में एकदम से खिसक जाता है, तो वहीं पर हम मिट्टी लगाएंगे। तो फ्राईदान को हम लेकर आए हैं कि अच्छे से हमारी मिट्टी सेट होकर लग जाए, तो हम देख भी लेंगे कि सेट हुई है या नहीं। तो पहले मिट्टी लगा देते हैं। और भूसा मिलाकर हमने मिट्टी लगाई है जो कि चिकनी वाली मिट्टी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ चिकनी वाली सभी लोग यूज करते हैं, तो वो पक्की मिट्टी भी होती है, कच्ची नहीं होती है। और जो ये पीली वाली मिट्टी होती है ये कच्ची वाली होती है, और जो ये चिकनी वाली मिट्टी होती है यही मिट्टी सबसे अच्छी होती है और एकदम से पक्की मिट्टी होती है। इसी से पुताई होती है, इसी से लिसाई होती है, सब काम ज़्यादातर इसी से होते हैं।
तो यहाँ पर मैंने चूल्हे में मिट्टी लगा दी है और थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, तो उसकी हम बनाएंगे छोटी सी बरोसी। और बरोसी किस लिए बनाएंगे? पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा जब भी हम करते हैं तो कभी कभी जो है ना कि ज़रूरत पड़ जाती है बेसंदर डालने की। जो आग का बेसंदर जलाते हैं तो वो हमारे पास नहीं थी, तो प्लेट का हम यूज करते हैं। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी मिट्टी ये बच गई है तो इसकी बरोसी बना लेते हैं छोटी सी। पहले हमारे पास थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब की बार जो है ना कि व्रत भी मैंने सारे छोड़ दिए हैं। रोज़ की पूजा करते हैं लेकिन व्रत नहीं रखते हैं कोई भी, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो बरोसी बनाकर हम रख लेंगे। तो यहाँ पर वही हम बरोसी बना रहे थे, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बरोसी। तो बना लेते हैं और सूख भी जाएगी। धूप भी बहुत अच्छी निकली थी लेकिन बाद में निकली थी, और जो है ना कि थोड़ी बहुत बादल भी आ जाते थे। कभी कभी धूप निकल आती है, कभी कभी बादल छा जाते हैं, तो सूख जाएगी शाम तक थोड़ी बहुत। तो इसको उठाकर अलग जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हमारी सभी दीदियां हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं वो बताती भी हैं। तो इसी तरह आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। यहाँ पर जो है ना कि बरोसी हमारी बन गई है, तो आप सभी को पास से दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने बरोसी बनाई है। तो एकदम से छोटी सी बरोसी बनाई है, लेकिन आरोही इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मम्मा ये क्या बनाया है आपने। और इधर जो है ना कि उसके बाद में झाड़ू, यहाँ पर थोड़ी सी सफाई हमारी बाकी रह गई थी जी सीढ़ियों की, तो मैंने कहा सीढ़ियों की भी साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं नीचे। और आरोही अभी भी हमारी पीछे पीछे घूम रही हैं। तो यहाँ पर आरोही खड़ी हैं और अब जो है ना कि आरोही को नहलाएंगे, तैयार करेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।